हरे रामा, ये जो कीर्तन आप लोग कर रहे हैं, ये वास्तव में वेदों का एक मंत्र है। वेद में भगवान के नाम बताए गए हैं। उन भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि उन नामों को भगवान से भी बड़ा माना गया, क्योंकि भगवान का अनुभव, भगवान का दर्शन, ये सब अधिकार प्राप्त होने पर किया जा सकता है। लेकिन भगवान नाम की इतनी महिमा है कि इसको अनधिकारी भी ले सकता है। और ये वही भगवान नाम है जो संत महापुरुष लिया करते हैं। यहाँ तक कि अगर इस नाम में हमारी आसक्ति हो जाए और ये भावना हो जाए कि भगवान अपने नाम में स्वयं अपनी सब शक्तियों को लेकर विराजित है, तो हम लोगों को भगवत प्राप्ति हो जाए। इतनी बड़ी महिमा है नाम की। लेकिन इस समय हमारी इतनी आसक्ति नहीं है भगवान नाम में। आसक्ति किस लेवल की होती है? ऐसी आसक्ति हो जाती है कि वो नाम लिया भी नहीं जाता। आप लोगों ने ये सुना होगा कि सुखदेव परमहंस जी ने भागवत कथा सुनाई थी। तो उस भागवत कथा में सुखदेव परमहंस जी ने राधा रानी का शब्द, राधा रानी का नाम कहीं लिया नहीं। ना लेने का कारण क्या था? वास्तव में वो राधा रानी के ऐसे अनन्य प्रेमी थे कि राधा रानी का नाम लेते ही व्याकुलता उनके भीतर इतनी बढ़ जाया करती थी कि मूर्छित हो जाया करते। और उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि परीक्षित को एक हफ्ते में पूरी भागवत सुनानी थी। अब उस समय अगर राधा रानी का वर्णन करने लगते और उनका नाम ले लेते तो फिर मूर्छा आ जाती और परीक्षित का प्रसंग अधूरा रह जाता। इस कारण से उन्होंने राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया। ऐसी आसक्ति है नाम में। ये जो नाम हम लोग ले रहे हैं, हरि, राम, कृष्ण, इनका अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनोस्मिन् इति रामा। जिसमें योगियों का मन रमण करता हो उसका नाम है राम। रत योगिनाम चेतांस इति हरि। जो योगियों के मन को खींच ले उनका नाम है हरि। और कर्षत योगिनाम चेतांस इति कृष्णा। बड़े बड़े योगी ऋषियों का मन जिनमें आकर्षित हो जाए उनका नाम है श्री कृष्ण। यानी राम शब्द का भी वही अर्थ है, कृष्ण शब्द का भी वही अर्थ है, हरि शब्द का भी वही अर्थ है। जिस नाम में हमारी आसक्ति हो जाए हम उसी नाम में भगवान को बुलाएं। अरे ये भी मैं नहीं कह रहा आपसे कि
केवल शास्त्र वेद में जो लिखे नाम है वही नाम आप बुलाएं। ऐसे भी किसी नाम में आपकी आसक्ति हो जाए तो उस नाम से भगवान को बुला लीजिए। अरे देखिए, ब्रज में यशोदा मैया श्री कृष्ण नहीं कहती, वो कहती है लाला। जो सखा लोग हैं श्री कृष्ण के, वो भी श्री कृष्ण नहीं कहते, वो कहते हैं कनुआ। ब्रज में सब ऐसे उटपटांग नामों से बुलाते हैं श्री कृष्ण को, लेकिन उन नामों में भी उनकी भावना इतनी पक्की है कि वही श्री कृष्ण वाला फल मिल जाता है। ऐसे ही हम अपने भीतर की भावना को पक्का कर ले, भीतर के प्रेम को पक्का कर ले। अगर वो भीतर का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति 100% हो गया तो नाम से अपने आप श्री कृष्ण खींचे चले आएंगे, वो ज्यादा देर रुक नहीं सकते। अगर हमारे भीतर की भूख उनको पुकारने की ठीक ठीक हो जाए तो श्री कृष्ण को कृपा करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सिद्धांत है संत का भी और भगवान का भी। गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक। जो जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में मेरी भक्ति करता है, मैं भी उस जीव की उसी भाव से उतनी मात्रा की भक्ति करता हूँ। आप जितना व्याकुल रहेंगे श्री कृष्ण को पाने के लिए, उतना ही श्री कृष्ण व्याकुल रहेंगे आपसे मिलने के लिए। आप जितना प्यार श्री कृष्ण से बढ़ा लें, उतना ही प्यार श्री कृष्ण भी आपके लिए बढ़ा लेंगे। और यहाँ तक कि संतों ने तो इसके आगे भी कह दिया कि हम क्या प्यार करेंगे, श्री कृष्ण हमसे और 10 गुना आगा प्यार करेंगे। श्री कृष्ण का एक सिद्धांत है, जो तू धावे एक पद तो मैं धाऊं 60। एक ये सिद्धांत है। और दूसरा, जो तू कर्रो काठ को तो मैं लोहे की लाट। यानी दोनों प्रकार का नियम है भगवान का। अगर तुम अपनी जगह अड़े रहोगे, मैं नहीं जाता सत्संग में, मैं नहीं करता भगवान से प्यार, तो भगवान तुमसे उसमें भी 10 गुना आगे। और अगर प्यार दिखाओगे, समर्पण दिखाओगे, श्रद्धा दिखाओगे, तो वही श्री कृष्ण तुमसे और 10 गुना आगे बढ़ करके तुमसे प्यार करेंगे। अतएव ये दोनों प्रकार का व्यवहार संतों में भी और भगवान में भी विद्यमान है। उनका हृदय दोनों प्रकार का व्यवहार जानता है। एक तरफ वज्रादपि कठोरान और दूसरी तरफ मृदूनि कुसुमादपि। वज्र की तरह कठोर भी है और फूल के समान कोमल भी। जैसा व्यवहार का आप लाभ उठाना चाहें, वैसा ही श्री कृष्ण से व्यवहार कीजिए। इसलिए हम लोगों को यहाँ आकर के पूरी भावना बना करके, केवल कोई देख रहा है इसके लिए नहीं, सत्संग में जाना चाहिए इसके लिए नहीं, केवल अपने लिए अनंत जन्मों से जो दुख हम पा रहे हैं उससे छुटकारा पाने के लिए एकमात्र रास्ता हमको मिला है ये सत्संग। ये सत्संग का माहौल बड़े ही भाग्य से सबको नहीं मिलता। हम लोगों पर बड़ी कृपा है भगवान की कि हम लोगों को ये सत्संग का माहौल मिल पा रहा है। वरना बड़े बड़े लोग ये इच्छा करते हैं, भावना भी होती है उनकी कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति ही ना मिले, वातावरण ही ना मिले, तो चाह करके भी भगवान नाम संकीर्तन नहीं कर पाते। तो हम पर तो इतनी कृपा हुई है कि सत्संग का माहौल मिल गया है। अगर किसी दिन भावना नहीं भी बन रही, मन नहीं भी लग रहा, तो जबरदस्ती भी जा करके बैठे, उससे भी अपना लाभ हो।